Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder at 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, ZAT, NMAT, SNAP and IFT. So in this video, I'm going to discuss about the NMAT exam strategy, as many students pinged me like how I scored to 25 marks, what was my strategy for the same. So I decided to make one video so that everyone can get the idea. Okay. So basically, when you start NMAT exam, then you get the 3 factorial ways in which you can choose the options. सेक्शन ओके लाइक क्वांट्स LRDI एंड वर्बल. सो 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं बेसिकली. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. किसी के ऊपर मत जाना कि तुम उसने क्वांट्स पहले किए तो हम भी करेंगे, ऐसा मत करना. डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन. जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें कॉन्फिडेंस है तो वो करना. किसी के लिए क्वांट्स हो सकता है, किसी के लिए VA, किसी के लिए LR. इन माई केस आई फील क्वांट्स बेटर, सो हमने क्वांट्स पहले स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड विद LR सेक्शन एंड देन VA. सो इन क्वांट सेक्शन में एक चीज ध्यान देनी है कि क्वांट्स में DI स्टार्ट नहीं करना है कभी भी. DI अगर पहले आ रहा है DI सारे छोड़ दो, खाली क्वांट्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पहले करो. और अनलाइक कैट इसमें 2-3 राउंड में कुछ नहीं करना है, एक ही राउंड में पूरा करना है. ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई मार के आगे बढ़ो. ठीक है, और ये भी कर सकते हो, उसको फ्लैग कर सकते हो. लास्ट में हमें ये किया था, हमने लास्ट में 3-4 मिनट जब बचते हैं, एक टाइमर आता है. ठीक है, उस टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस इनकम्प्लीट हैं उसको विंडो आ जाती है, वो सारे एक ही ऐसे मार दो. क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ा बाद में सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं होगा. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 5 मिनट क्वेश्चन में लगे रहते हैं और पहले के क्वेश्चंस जो बचे हैं वो भूल जाते हैं करना, और उससे वजह से उनका काफी लॉस हो जाता है. क्योंकि आपने अगर 10-12 क्वेश्चन छोड़ रखे थे आखिरी के लिए और नहीं किए उसे, तो 10-12 क्वेश्चन था 36 मार्क्स. उसमें 4-5 भी सही होगा, अगर 2-3 भी सही होगा तो 9-10 नंबर आपके चले जाएंगे. ठीक है, अनलाइक 3 नंबर के चक्कर में आपके 9 नंबर चले गए. सो क्वांट्स से सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. क्वांट्स में इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस करो, फिर DS करो, उसके बाद DI पे आओ. DI पे 5 सेट्स होंगे, 4 या 5 सेट्स होंगे. उसमें से 2 इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, डिफिकल्ट होंगे. इजी और जल्दी कर लो. कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. ये DI के केस में भी है और क्वांट्स के ओवरऑल सेक्शन के केस में भी है. ठीक है, कोई ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, अवॉइड करना. क्योंकि लेवल क्वांट्स का ईजी होता है, आई रहा ईजी, हमेशा ईजी आता है. बट वो ये कि स्पीड बढ़ानी पड़ती है, स्पीड का गेल है, तभी बोलते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट देना है. ठीक है, सो क्वांट्स में स्ट्रैटेजी अपने की हम लोग को DI बाद में करनी है और बाकी क्वेश्चंस पहले करने हैं. कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लो, करीब 48 में से, क्योंकि क्वांट्स में थोड़ी स्केलिंग होती है. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि 48 में से ट्राई करो कि 38-39 कम से कम सही हो जाए, तब भी आपका 85 से 90 स्कोर आ जाएगा. क्वांट सेक्शन में एवरेज स्कोर अच्छा है वो, मतलब 85 से 90 आएगा तो बाकी में मैनेज हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्वांट्स की स्ट्रैटेजी थी. और क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट दो, अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो, फोकस मोर ऑन अर्थमेटिक. अर्थमेटिक का वेटेज होता है अर्थमेटिक, PNC एंड प्रोबेबिलिटी. ज्योमेट्री की फिगर वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हो. मेन जो आता है वो अलजेब्रा आती है, अर्थमेटिक आती है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के क्वेश्चन भी देख लो. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन इनके. ठीक है, ज्योमेट्री के फिगर वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम दिखते हैं, नहीं आते हैं वैसे वो, बट कैट लिए पढ़ा तो कर ही लो उसको भी. बट मेन ये है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी ध्यान दो, स्पीड बढ़ेगी उससे. ठीक है, सो दिस वाज द क्वांट सेक्शन. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. नाउ कम्स टू LR सेक्शन. LR सेक्शन में क्या करना है, LR सेक्शन में थोड़ा ध्यान से करना है. अगर LR सेक्शन में मेरा मानना ये कि पहले इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस करो, बट अगर स्टार्टिंग में कोई पहला सेट आ गया और सेट ठीक लग रहा है तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो 30 सेकंड से पता चल जाएगा कि सेट होगा कि नहीं होगा. जैसे मेरे केस में एक सेट बहुत ईजी सा आ गया था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का था, उसमें अरेंज वगैरह करना था. वो इजी क्या था कि इतने प्रैक्टिस कर चुके थे कैट वगैरह के लिए, सबके लिए, कि वो इजी लगने लगा था. वो था थोड़ा इजी नहीं, और वैसे देखा तो काफ़ी टफ सेट्स भी आ सकते हैं, तो वो मैंने पहले कर लिया था. तो अगर सेट में अगर हो जाए तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है काफ़ी. बट ये भी नहीं कि उसके पीछे पड़ गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा. तो स्ट्रैटेजी इसमें यह है कि LR में अगर सेट दिखा पहला, ट्राई करो 30 सेकंड से, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में करना. इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करो. सेट्स का केस है, इनपुट आउटपुट में जनरली क्या होता है, ये लोग नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट देते हैं कि 19, 29, 39, फिर उसका डिजिटल सम हो रहा है, उसके बाद कुछ और हो रहा है, ऐसे करके कुछ हो रहा है. तो इस तरह के इनपुट आउटपुट ईजी होते हैं. तो ये इसको ट्राई करो, उसके कुछ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, ताकि इनपुट आउटपुट भी हो जाए. 2 इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के हैं, तो उसको भी देखो. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्बल रीजनिंग सबसे ज़्यादा है जो इशू क्रिएट करता है, किसी को पता नहीं होता कि सही है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी रीजनिंग बेस्ड होता है वो. तो आई वुड रिकमेंड, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी वर्बल रीजनिंग की. ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग के ऑनलाइन वीडियोस देख लो, या फिर जैसे ही करके कोई, अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो उसको देखो, वहाँ मटेरियल मिला होगा वो प्रैक्टिस करो. मेन चीज़ है प्रैक्टिस करो उसको. ठीक है, वर्बल रीजनिंग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो मेन इशू फेस होता है NMAT में, वर्बल में और LR में. ठीक है, इन दोनों में. और इन दोनों में क्योंकि दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि कैट से काफ़ी अलग होते हैं सेक्शन दोनों. ठीक है,
इसीलिए इशू आता है। अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो यू कैन चेक अवर मॉक्जोन्स VLR कोर्स, रेगुलर लाइव सेशंस हो रहे हैं 5 दिन वीक, काफ़ी डिमांड में है। बेस्ट थिंग है कि अपार्ट फ्रॉम ई बुक लाइव सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि ई बुक वगैरह से तो पढ़ ही लोगे, बट लाइव सेशन जब होते हैं तो एक कॉम्पिटेटिवनेस आती है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कर चुके हैं, 50 अराउंड बच्चे कर चुके हैं लोग, उसको देख लो, अगर सही लगे तो यू कैन डू इट। हेल्प तो पक्का मिलेगी उससे, ये तो पक्का है, हेल्प तो मिलेगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस करवा रहा है वो खुद 222 एनमैट स्कोरर है और काफ़ी रिव्यूज अच्छे हैं, हम लोग खुद देखते हैं कि काफ़ी वो मेहनत करता है बंदा। ठीक है, तो निकल तो जाएगा अगर सही से कर लिया तो उसको। ठीक है, यू कैन, और प्राइस हमने ऐसी रखी है हम लोगों ने कि कोई भी इसको कर सकता है, बहुत प्राइस तो बिल्कुल नॉमिनल है। जिस तरह से लाइव सेशन है 599 तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा रखा है प्राइस कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अफोर्ड करके उसको एनमैट पहली बार में निकाल लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेकंड हैंड में फिर से आप 4000 रुपये दो। ठीक है, इसलिए तो ये था LR का। ठीक है, LR का भी यही है कि मेन चीज़ है कि सेट्स वगैरह फोकस कर लो थोड़ा तो हो जाएगा अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, देखो जितने टफ सेट्स प्रैक्टिस करोगे एनमैट में उतने ईजी लगेगा। तो अगर मेरे को जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा करना पड़ता है, तो आई वुड रिकमेंड कि बैंकिंग के कुछ सेट्स कर लो। बैंकिंग में जब हैवी सेट्स करोगे ना मेंस के, तो एनमैट में अपने आप इजीली लेने लगेगा। तो बैंकिंग में बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पे देखो बैंकर सेटअप वगैरह में मिलेंगे सेट्स, उसको कर लो। मैं तो कहूँगा 10-12 सेट्स कुछ कर लो, टाइम हो तो अच्छे बड़े सेट्स, उसको करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा तो वहाँ पे ईजी लगने लगेगा। अगर ईजी यहाँ से करके जाओगे वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यही होती है स्ट्रैटेजी की, थोड़ा टफ पढ़ के चलोगे तो वहाँ पे ईजी लगेगी चीज़ें। ठीक है, और वर्बल रीजनिंग को तो करना ही प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज वर्बल एबिलिटी सेक्शन। वर्बल एबिलिटी में RCs आते हैं, बाकी इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी वेटेज होता है ग्रामर और वर्बल का, वोकैब का। सो आई वुड रिकमेंड कि वर्बल सेक्शन में RC की दोनों इग्नोर करो स्टार्टिंग में। पहले इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। वोकैब कभी कभी काफ़ी ट्रिकी आती है, वोकैब के सिनोनिम्स एंटोनिम्स करो। वर्ल्ड पावर मेडिजी की लास्ट बुक के पढ़ लो सारे क्वेश्चंस, सारे वोकैब्स। शुरू के सेशन मत पढ़ना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, लास्ट से पढ़ो। ठीक है, और अगर टाइम मिले तो एनमैट की 1000 फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही पढ़ लो। ठीक है, और ये तो वोकैब। ग्रामर करो, ग्रामर में बेसिकली प्रपोजिशंस वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लो, उसको क्लोज टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर लो, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी नेट वगैरह में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पैराजम्बल्स के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसको गलत मत करना कि पैराजम्बल्स कैट में भी आता है, तो आई गेस आपने पढ़ा होगा, वो टीडा टाइप आता है वहाँ। तो यहाँ पे तो इजी लेवल होता है, 5 सेंटेंस वाले होते हैं, बट स्टिल लैंग्वेज इजी होती है इसकी, तो हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी में पैराजम्बल्स को करो। मेरा मेन मतलब ये है कि वोकैब अगर टफ आ गई तो ऐसा ना हो कि वोकैब से एनमैट खत्म हो जाए। बाकी इनमें ध्यान दो कि वोकैब पर भरोसा नहीं कैसे भी आ सकती, काफ़ी अजीब टाइप के भी वो सिनोनिम्स दे सकते हैं कि जो मीनिंग है वो तो जो एक्चुअल वर्ड है उसको वो तो सुना होगा, बट उसको जो सिनोनिम्स हैं वो ऐसे ऐसे होंगे कि कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में ये है। और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें 2 RC में से 1 RC सेलेक्ट करो जो फैमिलियर टॉपिक से, उसको पूरा अच्छे से पढ़ के उसके चारों के चारों क्वेश्चन सही करने हैं हमको, हमारा ये मोटिव है। दोनों नहीं करने हैं, 2 में से एक ढंग से करना है कि एक के चारों क्वेश्चन सही जाए, दूसरे में स्किम करके कुछ मार देना है, बाद में अगर टाइम मिले तो दोनों कर दो। तो ये सब चीज़ तो बेसिकली देखो, एनमैट इज ए गेम ऑफ मॉक्स, जितने मॉक्स दोगे उतना एनालाइज करोगे उतना जल्दी होगा। एनमैट स्पीड बेस्ड टेस्ट है, तो आई वुड रिकमेंड कि मॉक्स दो, जितने ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, कोई मॉक्स ले चुके हो तो 2 मॉक्स अगर नहीं लिया तो आई वुड रिकमेंड कि मॉक जोन के मॉक्स चेक करो, एग्जैक्ट इंटरफेस है, सब कुछ सेम है। बेस्ट थिंग है मॉक जोन मॉक्स की जो कहीं नहीं है, ऑडियो फीडबैक एनालिसिस ऑन ईच मॉक, हर मॉक को ऑडियो फीडबैक एनालिसिस मिलता है, जो मॉक के इंटरफेस में आता है, परसेंटाइल वगैरह सब तो आता ही है, हर जगह आता है, बट यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होते हो आप, यू गेट द मॉक एनालिसिस कि आपने क्या क्या वीकनेस है, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हर मॉक के साथ मिलता है ये। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है जो वी आर गिविंग। और इस टाइम पे नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो मास्टर मॉक पैक पे 1000 एडिशनल ऑफ है, और टिस्टनेट के 10 मॉक्स भी ऐड हो चुके हैं, CET के 18 मॉक्स है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब 3500 में डिस्काउंट के बाद काफ़ी अच्छा पैक है। तो मास्टर मॉक पैक देख सकते हो, CET वगैरह के काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं, 18 मॉक्स तो बहुत सही है, मतलब उसको कर लोगे तो काफ़ी CET में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट रिकमेंडिंग कि अगर नहीं लियो तो ले लो, अगर ले चुके हो तो नॉट एन इशू, मत दो, उसी को करो कि पूरा खत्म करो जो लिया है, ज़्यादा इकट्ठा करने से ही फायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज ओवरऑल माई स्ट्रैटेजी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो। ठीक है, कोई अगर इशू आ रहा है तो मुझे पिंग कर दो, 8604734785 इज माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन मैसेज एट मॉकजोन फेसबुक पेज, उसमें कर सकते हो मैसेज, कोई डाउट है, या फिर शिवम गुप्ता के नाम से उसमें ज्वाइन हुए एनमैट ग्रुप पे, एनमैट 2 टारगेट 220+, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में भी हो उसमें। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स हैं सबके, फेसबुक के, टेलीग्राम के, उसको ज्वाइन कर लो और शेयर कर लो वीडियो।
ऐसी स्ट्रेटजी रखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, विंडो 1 में निकल जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी सही था कि ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर एनमैट निकल जाता है पहली बार में तो कैट में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा तो एक NMIMS से कॉल है कन्फर्म, तो काफ़ी सही रहता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, ज़्यादा मतलब ऐसा मत करो, आराम से करोगे निकल जाएगा, नर्वस मत होना। ठीक है, अगर और एक चीज़ और है, मॉक्स को स्कोर को बिल्कुल भी बिल्कुल मतलब सीरियसली मत देना कि 160 आ रहा है 180 आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 180 160 में भी लोगों का 220 प्लस क्रैक कर जाता है, वहाँ पे सब चीज़ें बदल जाती है। बट ये कि मॉक को एनालाइज करो, मेन चीज़ है मॉक को एनालाइज करना। बहुत लोग देखा मैंने 190 180 170 वाले भी NMIMS में है, मॉक से स्कोर से इतना कुछ नहीं होता है। ठीक है, बट मॉक रेलिवेंट दो, मैं कहूँ पढ़ा मॉक मत दो कि मतलब पता ही नहीं क्या है, ना कभी इंटरफेस है कुछ ना कुछ है, ऐसे मॉक देने से फायदा नहीं है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, 4,000 रुपये एनमैट में दे रहे हो और सस्ते चक्कर में ले लिए 700-800 के मॉक्स, फिर हुआ नहीं तो फायदा क्या हुआ उस चीज़ का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, चीज़ मतलब क्वालिटी की होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। ठीक है, बाकी कहीं से भी लो। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एनालिसिस पे, कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी। ओके, बाय बाय।